आज हमारा टॉपिक है इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? इट्स इंटरफेस एक ओप्स प्रिंसिपल है, 100% एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। सो इंटरफेस इज टू डिक्लेयर ओनली इनकम्प्लीट मेथड। जैसे हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आगे कुछ प्लान है हमारा, इसके वजह से हमने क्या किया, कुछ इनकम्प्लीट प्रॉपर्टी उसमें डिफाइन करके रखे। ओके, फ्यूचर में हम उसको इम्प्लीमेंट कर सके। सो उसके कुछ फीचर्स है। फर्स्टली हम क्लास डिक्लेयर कर लेते हैं। क्लास लेते हैं हम, एक एक इंटरफेस लेते हैं। न्यू न्यू पे आएंगे। अभी क्लास नहीं लेने का, एक इंटरफेस, इंटरफेस पे क्लिक करेंगे, उसको नाम देंगे डेमो, क्रिएट करेंगे इंटरफेस। ये देखो इधर मेंशन हो क्या है, इंटरफेस डेमो 1। ओके, देखते हैं नोट्स में। Method declare inside interface are by default public and abstract। जब हम मेथड करते हैं डिक्लेयर, उसको डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बाय डिफॉल्ट वो प्रोवाइड करके देता है। जैसे मैंने अभी अभी डिक्लेयर किया void m1 पैरेंथेसिस सेमीकोलन। देखो कोई एरर आया है। जैसे मैं और एक मेथड डिक्लेयर करता हूँ void जैसे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट m2। oh sorry m2। देखो आया कुछ एरर नहीं। ये क्या करता है, इंटरफेस बाय डिफॉल्ट ये प्रोवाइड करके देता है मेथड को, जो इनकम्प्लीट मेथड्स हम डिक्लेयर करते हैं। कौन सा कीवर्ड, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। आगे का पॉइंट है हमारा, डेटा मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड इंटरफेस आर बाय डिफॉल्ट क्या है, स्टैटिक फाइनल। हम जैसे डेटा टाइप्स वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, जैसे इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं a इक्वल टू 10 सेमीकोलन। इसके लिए वो बाय डिफॉल्ट फाइनल और स्टैटिक कीवर्ड डिफाइन कर देता है। इसके आगे भी लिखेंगे फाइनल और स्टैटिक, वो बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करके देता है। आगे का मेथड है कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड इंटरफेस। इसमें कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट नहीं, जैसे आप इसमें डेमो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास नेम एज ए कंस्ट्रक्टर नेम। आप क्रिएट करने जाओगे तो आपको वो इशू थ्रो कर देगा। देख, कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट इज नॉट प्रेजेंट इन द इंटरफेस। ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस कहना, इसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं कर सकते। टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस प्रोग्राम नीड मेक टू यूज इम्प्लीमेंटेशन क्लास यूजिंग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। इसके लिए नॉर्मल क्लास क्रिएट कर लेते हैं। अभी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करने के लिए इसको बोलते हैं इम्प्लीम IMP क्लास बोल देते हैं। ओके, नीड्स मेक यूज ऑफ इम्प्लीमेंट क्लास यूजिंग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। जो हमने इनकम्प्लीट मेथड डिफाइन की, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंट क्लास यूज करते हैं। उसके लिए कीवर्ड यूज करते हैं इम्प्लीमेंट्स। कौन सा है, डेमो फर्स्ट। इसको सेव करते हैं, इसको भी सेव कर लेते हैं। इसमें एरर थ्रो नहीं करेगा। ओके, अभी पहला प्रॉपर्टी है पब्लिक void m1 एंटर ब्रैकेट ओपन
m2 is completed in implementation class. Okay, m1 is completed in implementation class. समझ में आया? जो हमने इनकम्प्लीट मेथड से वो कंप्लीट की किसमें, इसमें देखो इधर ये भी आए हुए इम्प्लीमेंट्स इनफेरेंस, देखो शो हो गया, इम्प्लीमेंट कर दिया हमने, जो एन अनकम्प्लीट प्रॉपर्टी थी उसको इम्प्लीमेंट कर दी। अभी यही था हमारा इंटरफेस। Implementation a class which provide definition for all the incomplete method which are present in interface with the help of implement keyword is called a implementation class। जो हमने incomplete method है उसको definition provide कर दी using implements keyword, so इसको बोलते हैं in implementation class। interface support multiple inheritance, okay, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। सो अभी में हम डेटा प्रिंट कर लेते हैं, मेन मेथड लेते हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। i1 इक्वल टू न्यू i1 डॉट क्या था नेम, m1, दूसरा i1 डॉट m2 और जो हमारा एक ये था क्या बोलते हैं वेरिएबल था, सो इसको भी प्रिंट कर लेते हैं, imp क्लास डॉट ए, सेव करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्या हो गया, ओके एग्जीक्यूट हुआ। सो यही था हमारा इंटरफेस। सो इजी है, कुछ इशू नहीं इसमें, प्रिंट हो गया सब डेटा। सो इतना ही था हमारा इंटरफेस।